तो वीवीए मैक्रो फॉर्म में यूजर फॉर्म क्यों यूज करते हैं? एक बार हम उसको एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं। तो मेरे पास 2 एक्सेल शीट है। एक हमारे पास जिसपे हम नेम याद होगा एग्जांपल मैंने आपको शुरुआती क्लास में बताया था वीवीए के रेंज वाले सेक्शन में, उसी को यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। तो नेम हो गया, सिटी हो गया और ये रहा हमारा अमाउंट, ठीक है? और हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको कलर कर देते हैं। यहाँ मैं बटन बनाऊँगा। ये हो गया हमारा फॉर्म, क्या हो गया? फॉर्म। और ये हो गया हमारे पास डेटा और मैं चाहता हूँ कि डेटा एक के नीचे आए। मैं उसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ जो कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। इसमें हो जाएगा एक आईडी एंड डेट, टाइम, नेम, सिटी और अमाउंट, ठीक है? लेकिन ये जो फाइल है किसी और शीट में होगा। तो इसको मूव एंड कॉपी करके इसको मूव कर देते हैं किसी और वर्कबुक और इस वर्कबुक को हम सेव कर देते हैं एक लोकेशन में। जैसे एल डेटा इसी में सेव कर देते हैं। यहाँ पे हम एफ डेटा के नाम से एक्सएलएस एक्स फाइल होगा क्योंकि इसमें कोडिंग नहीं है, सिर्फ डेटा स्टोर करेगा। लेकिन जो इसको क्लोज कर दो। लेकिन जो ये फाइल है ये हम यहाँ पे फॉर्म के नाम से सेव करेंगे एल डेटा में। यहाँ पे एल डेटा में लेकिन इसका पास होगा एनेबल वर्कबुक होगा क्योंकि कोडिंग इसी के अंदर होगा, ठीक है ना? यहाँ पे इसको हम सेव कर अब हम यहाँ आते हैं डेवलपर में और विजुअल बेसिक पे जाते हैं, इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल और यहाँ पे देते हैं सब्जेक्ट सेव डी के नाम से माइक्रो बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं डिम हमारा जो फॉर्म फाइल है, तो यहाँ पे हम फॉर्म एज ए हम क्या लेंगे वर्कबुक वर्क बुक और डिम डेटा एज ए ऑल्सो ऑल्सो वर्क, ठीक है? अब यहाँ पे सेम हम करते हैं कि डिम डेटा शीट डीएस एज ए वर्कशीट। 1 मिनट दिए सर, 1 मिनट 1 मिनट। चलिए, तो यहाँ पे वर्क एज ए वर्कशीट और डिम एफ आर फॉर्म का एज ए वर्कशीट वर्कशीट ये हमने डिफाइन किया। अब यहाँ पे करते हैं कि सेट फॉर्म फॉर्म इक्वल टू ये जो वर्कबुक है जिस पे कोड हो रही है ये वर्कबुक माना जाएगा, ठीक है? सेम सेट जो हमारा एफ आर है वो क्या होगा जो फॉर्म का फाइल है उसके अंदर का जो सीट्स है और सी इसके अंदर फॉर्म नाम का सीट इसको माना जाए। अब आती है बात डेटा सीट की। तो यहाँ पे हमें डेटा सीट को ओपन करना पड़ेगा। तो वर्क बुक्स डॉट ओपन। अब किस लोकेशन में फाइल सेव है? अब ये जरूरी नहीं है कि आपके सिस्टम पे हो, किसी नेटवर्क ड्राइव में भी रहेगा चलेगा, पर उसका ड्राइव का एक्सेस होना चाहिए। आप इस एल डेटा के अंदर है ना, इस एल डेटा से हमें एफ डेटा को ओपन करना है। तो यहाँ पे हम एफ डेटा इन्वर्टेड कॉमा में हमने पेस्ट किया स्लैश फाइल का नाम है एफ डेटा डॉट एक्सएलएस एक्स।
अब हम करते हैं ds इक्वल टू सेट करना होगा ना, सेट डेटा शीट इक्वल टू, अभी जो फाइल ओपन हुई है वही एक्टिव शीट है, एक्टिव वर्कबुक है। तो यहाँ पे भी हम कर देंगे कि सेट डेटा आल्सो एक्टिव वर्कबुक, क्योंकि फाइल ओपन होते ही एक्टिव वर्कबुक चेंज हो गया। ठीक है। यस सर। अब सेम यहाँ पे सेट जो डीएस है हमारा, वो होगा कि डेटा के अंदर जो है सीट जो है, डेटा नाम का जो सीट है वो डीएस है। तो यहाँ पे हमने सारे वेरिएबल्स को एज्यूम कर लिया, राइट। अब हम बात करते हैं सबसे पहले आईडी कैलकुलेशन, क्योंकि आईडी ऑटोमेटिक चाहिए ना, तो हमने लिखा लिखा डिम आईडी एज ए लॉन्ग, तो नंबर है इसलिए लॉन्ग लिया। अब यहाँ पे कहते हैं आईडी इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स, और मैक्स को चाहिए डेटा सेट का, मतलब डीएस डॉट रेंज ए बाई ए, वहां से इसने निकाल लिया अपना आईडी। ठीक है। अब यहां पे एक चीज और करना है कि डिम आर एज ए रेंज। अब यहाँ पे करते हैं कि सेट आर इक्वल टू डीएस सीट के अंदर रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सएलएस अप, और ऑफसेट एक रो एंड 0 कॉलन जो है वो आर है। अब आर की वैल्यू क्या होगी, आईडी प्लस वन, क्या होगा, आईडी प्लस वन। आर डॉट वैल्यू इक्वल टू आईडी, जो मैक्सिमम वैल्यू निकाला उसमें एक प्लस करके सीक्वेंस कर दे। फिर आई यहाँ पे आर डॉट ऑफसेट, यहाँ पे हो जाएगा कि सेम रो एंड अगली कॉलम की जो वैल्यू है वो वैल्यू हो जाएगा हमारा डेट, क्या हो जाएगा, डेट, सिस्टम डेट। आर डॉट ऑफसेट 0,2 हो जाएगा हमारा, उसकी वैल्यू जो है हो जाएगी हमारी टाइम, हो जाएगा टाइम। और आर डॉट अगेन ऑफसेट, और यहाँ पे 0,2, 2 नहीं 3 होगा ना, 3 डॉट वैल्यू। अब यहाँ पे फॉर्म सीट से आएगा तो एफ आर डॉट रेंज, जो कि है हमारा B2, क्या है, B2, B2 है ना यहाँ पे फॉर्म पे, B2 B4 एंड B6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे B2 डॉट वैल्यू। अब इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे देते हैं चौथा नंबर, चौथा नंबर, और B4 यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे देते हैं पांचवा नंबर, और यहाँ पे देते हैं B6, और लास्ट में हम देते हैं मैसेज MSG बॉक्स, और यहाँ पे देते हैं MSG बॉक्स बॉक्स डेटा हैव सेव। बाकी जो कंडीशंस लगाना है वो तो मैंने इफ कंडीशन बताया था, वो लगा सकते हैं। देन एफ आर डॉट रेंज इन्वर्टेड कॉमा में हमने B2 किया, ध्यान रखिएगा मर्ज नहीं होना चाहिए, मर्ज होगा तो फिर आपको 1 बाय 1 करना पड़ेगा, इकट्ठे तीनों नहीं दे सकते आप। डॉट क्लियर कंटेंट्स हो गया। अब इस माइक्रो को इस पे यहाँ पे एक बटन बना के इसको हम लोड करेंगे, यहाँ से बटन बनाया, लोड, इसमें सेव को कर दिया, ठीक है, यहाँ पे सेव। अब मैं एक बार टेस्ट करता हूँ, जैसे हमने लिखा पूजा, सिटी में लिखा मैंने पुणे, और अमाउंट है हमारा 5,000, सेव पे क्लिक किया, डेटा है सेव। अब देखिए फाइल आपका ओपन है ना, डेटा आ गया। अब ये तो फाइल ओपन होके डाल दिया, लास्ट में मुझे फाइल को क्लोज करना चाहिए था, जो कि मैंने कोड में नहीं डाला है। सो मतलब डेटा एंट्री होते ही फाइल ओपन हो, डेटा एंट्री हो और क्लोज हो जाए। तो यहाँ हमें मैसेज बॉक्स के बाद यहाँ लिखना है
कि डी यहाँ पे क्या है हमारा फॉर्म है ना, फॉर्म फॉर्म डॉट सेव और यहाँ पे हमने ट्रू डाल दिया और लास्ट में लिखते हैं कि फॉर्म डॉट सॉरी सेव पे ट्रू नहीं होता है, माफी चाहूंगा मैं गलत डाल दिया, क्लोज यहाँ ट्रू हो और सेव तो सिर्फ सेव होगा ना, तो डबल डबल कर दिया ताकि सेव होने का चांस ज्यादा है। अब दूसरा एंट्री करते हैं यहाँ पे होम सिटी में यहाँ पे इंदर और अमाउंट हमने यहाँ पे डाल दिया 85 85। अब सेव करो तो एक मिनट, फॉर्म क्लोज हो गया क्या? ओ गलती से हमने फॉर्म को क्लोज कर दिया ना, देखिए आप लोगों ने बताया भी नहीं, हमें डेटा क्लोज करना चाहिए तो हमने उसको फॉर्म क्लोज कर। क्या हुआ, सुबह सुबह लग रहा है नाश्ता वास्ता सही से किया नहीं हूँ इसलिए दिमाग नहीं चल रहा है। यहाँ पे हमने फॉर्म क्लोज किया, यहाँ पे मुझे डेटा को क्लोज करना चाहिए था ना, फॉर्म ओपन आएगा तो दूसरी एंट्री होगी सर, ठीक है। सर इसमें जो आपने मैसेज बॉक्स का कोड दिया वो भी नहीं आया, डाटा है सर, ये भी मैसेज नहीं आया सर। तो फाइल ही क्लोज होगी तो कैसे आएगा, कोडिंग फाइल ही क्लोज होगी ना सर, ओके ठीक है ठीक है। कोडिंग फाइल जब क्लोज हो गया तो फिर कोड कैसे रन होगा। चलिए सबसे नीचे लगाएंगे ना आप। हाँ नीचे, अब यहाँ पे हम यहाँ पे एक बार और करते हैं, डेटा सेव आया और यहाँ पे देखिए हमारा फाइल क्लोज। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो डेटा वाली फाइल है हमारी एफ डेटा फाइल, अब ये हर किसी को एक्सेस है तो खोल के देख सकता है ना सर, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसके अंदर इन्फो में जाके इसकी ओपनिंग पासवर्ड डाल देता हूँ। मैं इसकी पासवर्ड डाल दिया abc@123, हमने क्या डाला abc, याद रखिएगा पासवर्ड क्या है abc स्मॉल में @123, ठीक है सर, देन ओके abc@123 एंड अब इस फाइल को हम इस फाइल को सेव करते हैं और इसको क्लोज करते हैं। अब यहाँ को अब ओपन तो नहीं होती, दिक्कत होगा क्योंकि जैसे सेव पे करेंगे यहाँ पे फाइल का पासवर्ड पूछेगा, ठीक है सर, abc@123 क्योंकि मैंने वीवीए प्रोग्रामिंग में फाइल को ओपन विथ पासवर्ड करने का ऑप्शन नहीं दिया था, तो यहाँ जो हम ओपन कर रहे हैं इसी पे देखिए आता है अपडेट लिंक, रीड ओनली, फॉर्मेट एंड पासवर्ड, इसी में मैं लिख दिया abc@123, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ उदय और यहाँ पे लिखता हूँ 85 सॉरी सिटी में नोएडा और अमाउंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8,000। अब मैं इसको सेव करूँगा, देखिए डेटा सेव हो गया। अब थर्ड पार्टी चाहेगा कि भाई इसमें का डेटा देखते हैं तो इसको ओपन करते ही देना होगा पासवर्ड। अब उसको पासवर्ड पता होगा तो दे पाएगा, नहीं पता है तो नहीं देख पाएगा, समझ गए। यस सर। अब बोलेंगे सर विजुअल बेसिक पे जाके भी तो कोड में देख सकता है कि इसका पासवर्ड क्या है क्या। यस तो इसके लिए ऑप्शन है कि टूल्स में जाके वीवीए प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी में जाके यहाँ प्रोटेक्शन पे जाके लॉक लगा देंगे पासवर्ड। इससे क्या होगा कि वो वीवीए में जब आएगा और इसे सोल्वर फाइल दिख रहा है आपका, सोल्वर फाइल जैसे क्लिक करते हैं पासवर्ड पूछेगा, तो कोड देखने के लिए भी पासवर्ड चाहिए होगा, मतलब कि इस जो फॉर्म वाली फाइल है इस फाइल को खोलने के लिए पासवर्ड नहीं चाहिए, लेकिन इसकी कोडिंग देखने के लिए पासवर्ड चाहिए। अब ये चीज मैंने किया इससे, लेकिन मैं चाहता हूं सेम चीज करना फॉर्म से, तो इंसर्ट करते हैं यूजर फॉर्म। अब यूजर फॉर्म में भी हम सेम कोडिंग डालेंगे, देखिए दोनों के बीच में कोडिंग का कोई डिफरेंस नहीं होगा, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। सो यहां पे हमारा होगा आईडी आईडी
एक मिनट मैं पहले कुछ बना तो लूँ। ये यूजर फॉर्म 1 है, इसका जगह पे देख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये हमारा है डेटा एंट्री फॉर्म, ऊपर लिख के आएगा। अब ये चीज़ मुझे यहाँ कैप्शन में थोड़ा-सा बड़ा में टाइटल में चाहिए, तो कैप्शन को उठाते हैं, पूरे को ड्रैग करते हैं यहाँ पे बड़ा-सा और यहाँ पे लिखते हैं डेटा एंट्री फॉर्म। अब इसको इसकी साइज़, कलर-वलर जो है यहाँ से हम चेंज करेंगे। इसकी साइज़ को हम यहाँ पे मान लीजिए 24 कर देते हैं, तो ये देखिए बड़ा हो गया। और इसकी अलाइनमेंट है, इसको मिडल सेंटर कर दीजिए तो बीच में आ जाएगा। इसका कलर ब्लैक के जगह पे ब्लू करना है, हाइलाइट करना है, हाइलाइट कर दीजिए। बोल्ड करना है तो यहाँ पे मैंने बोल्ड पे क्लिक नहीं किया था, बोल्ड कर दीजिए, आपका बोल्ड हो जाएगा। तो ये फॉर्म हमने बनाया। अब यहाँ पे एक देते हैं आईडी, क्या देंगे? आईडी, कि भाई यहाँ पे आईडी खुद, अब यहाँ पे आईडी मैं चाहता हूँ कि खुद ब खुद मेरे डेटा वाले फाइल से पिक हो, मैं मैनुअल डेटा एंट्री ना करूँ। ठीक है सर? आईडी और ये हमारा हो जाएगा डेट एंड टाइम, और डेट सिस्टम डेट को पिक कर ले और सिस्टम टाइम को पिक कर ले। ये एंट्री हम खुद ब खुद नहीं करेंगे, लेकिन मुझे विजुअल होगा कि भाई ये एंट्री हो रही है, टाइम एंट्री हो रही है। इसलिए मैं लगा रहा हूँ यहाँ टाइम, और यहाँ से हमने इसको लिया और ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, नेम आ गया और नेम को लिया हमने यहाँ एक बड़ा-सा, ठीक है? फिर यहाँ पे हम लिखते हैं सिटी, सिटी और यहाँ से हम बड़ा-सा सिटी देते हैं और यहाँ पे अमाउंट, अमाउंट छोटा देते हैं। यहाँ पे इसको यहाँ लिखना था ना, अमाउंट। इसको यहाँ से डबल क्लिक कीजिएगा तो वो जितना बड़ा साइज़ है ना, वो टेक्स्ट उस हिसाब से वो फिट हो जाता है और फिर हमने इसको अमाउंट को छोटा किया। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को कंट्रोल से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ फॉर्म में आते हैं और यहाँ पे लेफ्ट कर देते हैं। ये अलाइन लेफ्ट हो गया। ठीक है? और इसको सेलेक्ट करके भी इसका भी अलाइन हम लेफ्ट कर देते हैं। सीध में आ जाए। फिर यहाँ पे हम एक बटन देते, बोलिए। सर ये भी आप कंट्रोल दबा के सेलेक्ट करो ना सभी को, यहाँ हाँ, इस विंडो में एक भी। से ज़्यादा सिलेक्शन करना हो तो कंट्रोल दबाए। तो कल ही बताया ठीक था, आज ही होता। ठीक, ओके। ठीक है? अब जैसे डेटा ये ओपन हो, ओपन होते ही आईडी, डेट एंड टाइम मुझे दिखना चाहिए। ठीक है? अब यहीं पे प्रॉब्लम हुआ और मैं जब सेव करूँ तो डेट, आईडी, नेम वो भी दिखना चाहिए। तो यहाँ हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? किस पे डबल क्लिक किया? फॉर्म के ऊपर। फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक करेंगे ना, तो फॉर्म की कोडिंग विंडो आ जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाता हूँ फंक्शन। फंक्शन में क्या लिखता हूँ? अपडेट आईडी के नाम से, ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है? अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो दिख रहा है आपको आईडी तक, यहाँ तक, ये पूरा का पूरा उठाना है कोडिंग। बाकी सारी कोडिंग सेम ही है। ये रहा ना, ये फंक्शन, ये हमने डाला। ठीक है? अब आईडी को मैं ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दूं तो सही रहेगा क्या? नहीं, ग्लोबल वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करता हूँ, रहने देता हूँ। सर कोई इसमें दिक्कत सर हो, जैसे नॉर्मल कोडिंग आपने सबसे स्टार्ट की, इसमें जैसे फंक्शन से स्टार्ट किया है, तो हाँ, इसमें सर फॉर्मूला थोड़ा है। पर। अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, लिखा, अब यहाँ पे एक्टिव फॉर्म को मी कहा जाता है। जैसे एक्टिव वर्कबुक, एक्टिव शीट, एक्टिव रेंज होता है ना, ऐसे होता है मी। मी मतलब एक्टिव वर्क, एक्टिव फॉर्म। मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू आईडी, आईडी प्लस 1, सॉरी, आईडी प्लस 1। फिर मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट वैल्यू इक्वल टू डेट, me dot text box 3 dot value equal to time। ठीक है?
और ये जो हमने एफ डेटा जो हमारा फॉर्म है इसको इस फॉर्म से डेटा है, इस डेटा फाइल को क्लोज कर देते हैं ताकि साइड में खुला ना रहे। तो डेटा डॉट यहाँ पे कुछ चेंजिंग किए नहीं है, इसलिए इसको हम क्लोज करेंगे बिना सेव किए हुए। ठीक है ना? तो फंक्शन क्या करेगा, फाइल को ओपन करेगा, डेटा वेटा डाल के फिर वापस उसको क्लोज कर देगा। ठीक है? तो ऐसा क्यों किया? अब मैं एक कोड कब रन करूं, जब मेरा फॉर्म इनिशियलाइज हो, मतलब कि ओपन हो। तो इनिशियलाइज में मैंने यहाँ पे a इक्वल टू जस्ट क्या यूज करेंगे यहाँ पे, अप आईडी, अप आईडी, अपडेट आईडी, ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब इससे क्या होगा कि ये एक लाइन जो है पूरे के पूरे फंक्शन को कॉल करेगी। ठीक है? पूरे फंक्शन को कॉल करेगी। अब यहाँ इसको हम ओपन करें, आ गया सर ऑटोमेटिक, और यहाँ पे फाइल भी खुला हुआ नहीं है। समझे? अब मैं यहाँ पे नेम, सिटी, अमाउंट डाल के सेव पे क्लिक करूँ, तो डेटा सेव होना चाहिए और ये आईडी जो है ये अपडेट हो जानी चाहिए। समझ में आया? तो डेटा सेव करेंगे तो यहाँ पे 7 नंबर आ जाएगा ना सर? तो सेव डेटा पे आते हैं। अब से यहाँ पे इसको इस सब ये हटा देता हूँ। अब सेव यहाँ पे इवेंट सेलेक्ट करना होता है, तो यहाँ पे देखिए कमांड बटन और ये देखिए क्लिक पे चलेगा काम। तो इस पे भी ये जो ऊपर दिख रहा है, इसलिए मैं ग्लोबल लेवल की बात कर रहा था कि सबको ग्लोबल बना देते तो हर बार डिफाइन नहीं करना पड़ता, लेकिन वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा इसलिए छोड़ देता हूँ। तो यहाँ तक हम डेटा शीट तक आते हैं, यहाँ आईडी तक, ये आईडी दिख रहा है, ये पूरा का पूरा उठा लेते हैं कॉपी और यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट। हो गया? अब यहाँ ये इसमें आर हमने लिया, अच्छा इसमें ऊपर में आर की जरूरत नहीं, ये आर हमने गलत ले लिया, इसकी जरूरत नहीं है। ये आर किया हुआ ना ये, सर एक चीज़ पूछनी थी, जैसे पूछिए। इसमें अलग यूज़र फॉर्म में अलग-अलग प्रोसेस के लिए बार-बार कोडिंग आप लिखेंगे, जी जैसे आपने बिल्कुल, पहले वाला इसलिए तो लिखा। इसलिए तो इसलिए तो फंक्शन बनाया कि बार-बार जो कोडिंग हो रही है ना उसको चेंज किया जा सके। ओके, इसलिए आपने सब की जगहों पे फंक्शन लिखा हुआ है। जी, 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 ताकि वो यूज़ ना हो, मैं बार-बार करना चाह रहा था। यहाँ पे अब जो है ये जो है उठाते हैं, ये दिख रहा है आपको? ये पूरा का ठीक है पूरा सर। ये उठाएँगे। ये यहाँ, कॉमा यहाँ, ये आ गया। ठीक है? सेट आर यहाँ पे आ रहा है ना? हाँ, सेट आर एज़ अ रेंज ये आ गया। अब जो डेट है, तो डेट तो रहेगा सही, आईडी प्लस 1 वही से आईडी प्लस 1, तो आईडी भी सेम रहेगा। ठीक है? अब ये आईडी प्लस 1 यहाँ पे जो आईडी कैलकुलेट किया, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आईडी ऑलरेडी हमारे पास कहाँ है? मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू में, और डेट टाइम तो चलिए लिख दीजिए, अब ये आया एफआर डॉट रेंज, इसको हटा दीजिए। इसके जगह पे होगा मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स, ये आपका 1 आईडी है, 2 आपका डेट टाइम, 4 आपका नेम है, नेम डॉट वैल्यू। बस इतना ही चेंज करना है, कुछ नहीं। मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 5 डॉट वैल्यू, एंड यहाँ भी मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 6 टेक्स्ट बॉक्स 6 डॉट वैल्यू। अब यहाँ पे हमने डेटा को सेव किया, डेटा को क्लोज किया, मैसेज बॉक्स दिया, उसके बाद मुझे क्लीन करना है। तो मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स, पहले तो आईडी चलाना है ताकि अपडेट हो। तो ये दिख रहा है ए इक्वल टू, ये आपका जो आईडी वाला सिस्टम है वो चला देता हूँ ताकि नई जो है मैसेज बॉक्स आ जाए। और फिर मी डॉट, अब देखिए यहाँ पे लिखे ना, तो यहाँ पे ये पूरा कोडिंग फिर से दोबारा करना पड़ता है यहाँ पे, इसलिए मैंने ये फंक्शन बनाया था। मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक, अच्छा 1 नहीं होगा, माफ चाहिए, 1 नहीं होगा, ये होगा 5 5 4 5 6 4 5 6, क्योंकि डेटा उसी में ना है। और इसको कॉपी पेस्ट पेस्ट, यहाँ हो जाएगा आपका 5, हो जाएगा 6, ये हमने इसको ब्लैंक कर।
अब प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ कि एक और यहाँ पे क्लियर का बटन बने। किसका बटन बने? क्लियर का। गलती से राइट हो गया तो क्लियर हो जाना चाहिए सर। यहाँ पे हमने क्लियर का बटन बनाना। अब क्लियर क्लियर के बटन पे भी मुझे ये कोड ऊपर वाला जो कोड दिख रहा है, ये मुझे डालना पड़ेगा। तो 2-2 बार डालना पड़ा ये कोड। तो इससे अच्छा है कि हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएँगे, फंक्शन और फंक्शन में लिखेंगे सीएल ब्रैकेट ओपन क्लोज और एक कोड को यहाँ डाल। अब यहाँ पे जो है सिर्फ़ हम क्या चलाएँगे, a इक्वल टू सीएल ब्रैकेट ओपन क्लोज यहाँ भी देंगे और ये जो दिख रहा है कमांड बटन 2 यहाँ भी हम क्या करेंगे, a इक्वल टू सीएल ब्रैकेट ओपन क्लोज। समझ गए? अब आपका यूज़र फॉर्म परफेक्टली वर्क कर रहा है। एक बार इसको रन करते हैं। आ गया? यहाँ पे नेम पूजा, सिटी पुणे, अमाउंट 500 और यहाँ पे मैं इसको सेव डेटा पे क्लिक किया। डेटा सेव हो गया, क्लोज़ हो गया। ये खाली भी हो गया और देखिए ये नया अपडेट भी हो गया। समझे? सर ये गया गया कहाँ है डाटा? थोड़ा दिखाई नहीं वो शीट। हाँ, डेटा गया कहाँ? तो डेटा गया आपके उस फॉर्म में। ये जो फॉर्म एफ डेटा है ना, इसके अंदर जाके सेव। अब इसको ओपन करना पड़ेगा abc@123 यहाँ आ गया सर, 6वें नंबर पे। ठीक है सर, ठीक। समझ गए? ठीक है अब सर। इसका बेनिफिट क्या होगा? जैसे मैं अब इस पे मैं यहाँ पे एक और बटन या इसको मैं एक काम करता हूँ, नीचे वाला बटन लेता हूँ, ये नीचे वाला, इसको ड्रैग किया और यहाँ पे कर देते हैं ओपन फॉर्म। इस पे एडिट टेक्स्ट करते हैं, एडिट टेक्स्ट राइट क्लिक करके ओपन फॉर्म। ये क्या है? एक कमांड बट एक्टिव्स कंट्रोल है। क्या बोलते हैं यहाँ पे जब आप लेते हैं तो 2 होता है, फॉर्म कंट्रोल, एक्टिव्स कंट्रोल। एक्टिव फॉर्म कंट्रोल में तो आप माइक्रो असाइन कर देते हैं, बट एक्टिव्स कंट्रोल में मुझे कोडिंग कर सकते हैं। तो इस पे डबल क्लिक करके मैंने सिंपल सा लिखा कि कमांड बटन 1 क्लिक जब हो, तब जो है यूजर फॉर्म 1 डॉट शो ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है? तो ओपन क्लोज नहीं, माफ कीजिए, गलती नहीं है। अब इसको डिजाइन मोड से हटा देंगे, तो अब जो है इस पे क्लिक करते ही फॉर्म हमारा आ जाएगा। आ गया? और ये आप क्लोज करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ़ मेरा फॉर्म जब क्लिक करूँ, तो सिर्फ़ मेरा फॉर्म दिखे, तो पीछे का डेटा एक्सेल फाइल जो होता है वो ना दिखे। मतलब एक तरह से फॉर्म की तरह, सॉफ्टवेयर की तरह दिख जाए सर। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ फॉर्म के ऊपर एक बटन बना देता हूँ ताकि वापस एक्सेल में आ सकूँ सर, यहाँ पे। अ, एक्सेल मोड, ठीक है? एक्सेल मोड पे मैं लिखूँगा कि एप्ली अ, एप्लीकेशन डॉट विजुअल इक्वल टू ट्रू, ठीक है? और इसी इसी कोड को मैं यहाँ शीट 1 के इस फॉर्म में डाल दूँगा, ये फॉल्स। समझ गए? अब इससे होगा क्या देखिए, इसको मैं यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ, फाइल को एक बार सेव कर लेता हूँ। अब जैसे ही फॉर्म पे क्लिक करूँगा, ये क्या होगा? ओह! ए ए ए 1 मिनट, 1 मिनट, अब देखिए वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि वो एक कोड रन हो गया। मैंने नीचे डाल दिया ना, सेकंड वाला कोड रन हो गया। तो मुझे यहाँ फॉर्म इनिशियलाइज़ के ऊपर इसको रन करके एक्सेल मोड पे क्लिक करना होगा। स्केल ऑटो ब्रेक 1 मिनट रुकिए, मुझे एक बटन बना एक रन करने दो। ये मेरा फाइल हाइड हो गया है, मेरी गलती के कारण। सब सारा क्लोज़। इस माइक्रो को मैं रन कर दूँगा ना तो वो विज़ुअल हो जाएगा फिर।
अब आ गया ना सर? मैंने गलती क्या किया था, मैं बता, ये फॉर्म वाली फाइल है ना, इस पे दिस वर्क फॉर्म 1 पे, इसमें मैंने क्या बोल दिया कि फॉर्म डॉट विजुअल एप्लीकेशन डॉट विजुअल, मतलब कि तुम पहले फॉर्म ओपन करो फिर विजुअल करो। तो फॉर्म का जब तक ये लाइन जब तक डिसेबल नहीं होगा तब तक थोड़ी चलेगा। तो ऐसे केस में मैंने इसको कोड करके मुझे इसके ऊपर रखना चाहिए था। कहाँ रखना चाहिए था? ऊपर रखना चाहिए। इसलिए गलती हुआ कि पहले विजुअल पहले एप्लीकेशन की विजुअल मोड को ऑफ कर दो ताकि एक्सेल फाइल ना दिखे, उसके बाद तुम फॉर्म दिखाओ। और फॉर्म के ऊपर हमने एक्सेल मोड पे कोड कर दिया कि एप्लीकेशन विजुअल ट्रू कर दो। तो एक बार चल देखते हैं कि क्या होता है। एक बार सेव कर लेता हूँ मैं। ये क्या हो रहा है? जी सर, आपने ये कहा था ना कि जैसे आप फॉर्म पे क्लिक करो एक्सेल शीट ना दिखे, सिर्फ पॉपअप दिखे, है ना, यूजर फॉर्म का। हाँ हाँ, मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब ये फॉर्म इनिशियलाइज हो रहा है अभी कहीं पे मैंने ऐसा तो नहीं कर दिया है कि विजुअल हो जाए। इनिशियलाइज में कुछ ऐसा किया नहीं ना। बटन क्लिक, ये हो गया। अब आईडी बटन क्लिक इनिशियलाइज, आईडी कमांड बटन इनिशियलाइज। अच्छा, वो फाइल ओपन हो रहा है ना, जिस कारण से ये डिसेबल कर रहा है एप्लीकेशन। रुक जाइए, जो फाइल ओपन करने वाला जितना भी कमांड है ना मेरा, इसमें भी मैं एप्लीकेशन डॉट विजुअल इक्वल टू फॉल्स, और यहाँ कमांड बटन क्लिक जो है इस पे फाइल जो ओपन वो कर रहा है ना, जिस कारण से वो जो है हट जा रहा है। हट गया सर, फाइल एक्सेल फाइल दिख रहा है पीछे, नहीं दिख रहा है ना? यहाँ देखिए खुला दिख रहा है कहीं पे। नहीं दिख रहा, तो ठीक है सर। एक तरह तो सॉफ्टवेयर की तरह लाने, वर्क किया, सॉफ्टवेयर की तरह वर्क कर रहा है ना सर। जी जी बिल्कुल सर। Yes, sir. अब यहाँ पे मैं डेटा डालूंगा, जैसे मैंने डाला यहाँ पे ओम सिटी इंदौर अमाउंट 500, और जैसे मैं यहाँ पे सेव डेटा पे क्लिक करूंगा, हट गया सर। अब पीछे जो दिख रहा है ना, इवेंट जो दिख रहा है ना, एक्सेल मोड पे आता हूँ मैं, इवेंट दिख रहा है, तो उसका उपाय है, उसका उपाय ये है, यहाँ पे एक जो हमने ये लगाया ना, मैसेज बॉक्स से पहले लगाना चाहिए था मुझे इसको, यहाँ यहाँ पे लगाना चाहिए था। और यहाँ पे एक काम और करना है कि यहाँ एक कमांड देना है, एप्लीकेशन एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले, नहीं डिस्प्ले नहीं होता है, स्क्रीन अपडेटिंग, हाँ स्क्रीन अपडेटिंग फॉल्स कर। इसे कहा हुआ जब माइक्रो चलता है तो स्क्रीन अपडेट होता है ना सर, वो स्क्रीन अपडेट नहीं होगा, वो माने घूमता हुआ माइक्रो नहीं दिखेगा। ठीक है? तो इस तरह से हम फॉर्म बनाते हैं। तो फॉर्म का पर्पस आपको समझ में आ गया। बेसिकली इसको सॉफ्टवेयर की तरह हम यूज करते हैं। आ गया सर? अब यहाँ पे मैं पूजा सिटी में पुणे और अमाउंट यहाँ पे 500 डाला, सेव किया। ओके, तो डेटा जा रहा है, डेटा यहाँ पे आ भी रहा है। तो हम सिर्फ एक सर सेल का डेटा लाए हैं। बोलिए, जिस कुछ बोल रहे हैं? जिस सीट में जैसे डाटा जा रहा है, वो अपने आप मतलब ये ओपन होकर डाटा जाके और क्लोज भी हो जा रहा है ना। बिल्कुल, मैंने यहाँ पे ओपन करवाया, हाँ डेटा जी, डाला और नीचे यहाँ पे इसको क्लोज करवा दिया। ठीक है सर। वो ठीक सर है? साथ का सर सेव भी हो रहा है ना डाटा, डाटा वो बिल्कुल, यहाँ पे जो। सेव का कोड डाला हुआ है ना, सेव सेव हो रहा है, तभी तो मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ ना दीपक जी, अभी पूछने वाली बात।
आपने जब ठीक। देखा था ओपन करके तो नहीं था उसमें डेटा गया हो? हाँ, हाँ, बिल्कुल। ठीक, तो ओपन सेव कर हुआ दिया। तभी तो गया ना सर, सेव नहीं होता थोड़ी जाता। क्लियर है, सर कोई इस दिक्कत? हाँ, इसमें जैसे जैसे आपने सर इसमें 2 बटन ऐड किए थे, यूज़र फ़ोन कीलर और सेव सर, तो मतलब हर एक बटन के लिए भी इसमें अलग-अलग कमांड आपने जी, लगाया ना सर बिल्कुल, इनके? हर बटन के लिए अलग-अलग कमांड करना। अब यहाँ पे एक चीज़ और करते हैं, एक और फॉर्म बनाते हैं, ठीक है? जहाँ मैं वो डेटा देख पाऊँगा, कि डेटा क्या डाला है, ठीक है ना? देखने के लिए फाइल बार-बार ओपन करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ आपको दिख रहा है लिस्ट बॉक्स, तो इस लिस्ट बॉक्स को मैं यहाँ पे ड्रैग, ठीक है ना? अब यहाँ भी इस फॉर्म का नाम मैं लिख देता हूँ, ये जो फॉर्म 2 है ना, शो डेटा, ठीक है? अब यहाँ पे मुझे वो डेटा डालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक इनिस यहाँ पे यूजर फॉर्म इनिशियलाइज़ पे आते हैं, यूजर फॉर्म इनिशियलाइज़। जब यूजर फॉर्म खुले तो डेटा दिखे ऑटोमैटिक, ठीक है? अब यहाँ पे हम वापस मॉड्यूल में आते हैं और ये जो है आपका फॉर्म डेटा वाला जो कोडिंग जो है, जो ओपन कर रहा है ना ये, यहाँ यहाँ तक ये उठाता हूँ और यूजर फॉर्म 2 के इनिशियलाइज़ में डालता हूँ। कि मुझे फॉर्म सीट नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे मुझे रेंज भी नहीं चाहिए, मैंने हटा दिया। आईडी नहीं चाहिए, मैंने हटा दिया। फॉर्म सीट नहीं चाहिए, मैंने हटा दिया। ठीक है? तो डेटा डीएस। अब यहाँ पे फॉर्म एक्टिव वर्कबुक आ रहा है, ए फॉर्म शीट हो रहा है, इसको मैंने डिसेबल कर दिया क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं। ठीक है? ये रहा डेटा से एक्टिव, डेटा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुझे ये चेक करना है कि इस जो डेटा में कितने कॉलम में कितने रो है। तो मैं यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ कि डिम dt बस, हमने ये दे दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे r इक्वल, यहाँ पे r डिफाइन करता हूँ, सॉरी, यहाँ पे r डिफाइन करता हूँ कि डिम r एज ए लॉन्ग, ये रो नंबर टोटल रो कितने हैं, और c एज ए ऑल्सो लॉन्ग कॉलम कितने हैं। अब यहाँ पे करूँगा r इक्वल टू ds डॉट रेंज ए 65,000, एक मिनट लिखना पड़ेगा मुझे, ए 65,000 डॉट एंड एक्सएलएस अप डॉट रो, ठीक है? और देन अगर सी इक्वल टू हम करेंगे अगेन डीएस डॉट रेंज। अच्छा, यहाँ पे रीडीम डीम करने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरा डेटा चाहिए ना सर। यहाँ पे एक्स एफ डी वन डॉट एंड एक्सल टू लेफ्ट होगा ना, राइट होगा, लेफ्ट डॉट कॉल। मैं ये बराबर कंफ्यूज रहता हूँ लेफ्ट राइट, और उसका कॉलम नंबर यहाँ पर है। चाहे कॉलम नंबर क्यों दे रहे हैं यहाँ, ये देने की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे सिंपल से करना है मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन। मी की जगह पे यहाँ पे यहाँ मी भी लगा सकते हैं, मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट रो सोर्स इक्वल, यहाँ पे हो जाएगा सीट, कौन सा सीट का नाम क्या है यहाँ पे, डेटा था ना, हाँ, डेटा सीट का नाम देना पड़ेगा, डेटा स्लैश, और यहाँ पे कॉन्केट कर दी, कॉन्केट ds डॉट रेंज a1 डॉट करेंट रीजन डॉट एड्रेस, उसका एड्रेस चाहिए। ठीक है, सिंपल सा। एक बार इसको हम रन करके देखते हैं, इनिशियलाइज करके। तो यहाँ पे एक आया है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कॉलम का, अब देखिए फाइल ओपन ही है, हमारा डेटा फाइल ओपन ही है, क्लोज कर
तो ये इसलिए क्योंकि मुझे इसका फिर मुझे यहाँ पे रो एंड कॉलम काउंट तो निकालना ही पड़ेगा कि इस डेटा के अंदर कितने कॉलम्स है। वो कॉलम काउंट तो मुझे निकालना पड़ेगा, तो कॉलम काउंट होगा तभी मैं दे पाऊंगा कितना कॉलम काउंट। तो मुझे यहाँ पे सी तो चाहिए ही चाहिए। सर इस यूजर फॉर्म के जरिए मतलब क्या शो हो रहा था अभी, ये 1 to 1 से लेके 6 तक शो हो रहा था सर? मैं बता रहा हूँ ये आपको, अभी समझ में नहीं आएगा, बता रहा हूँ क्या शो होता है। एक्स एफ डी 1 डॉट एक्स एंड एक्सल 2 लेफ्ट डॉट कॉलम, और यहाँ पे लिख दिया मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलम काउंट, इसे कितने कितने कॉलम है, तो मेरा सी कॉलम। एक बार इसको रन करके दिखाते हैं। आ गया डेटा सारा। तो ये तो दिख रहा था दीपक जी, सिर्फ एक कॉलम दिख रहा था क्योंकि मैंने लिस्ट बॉक्स का कॉलम काउंट नहीं शो किया था इसलिए। ठीक है, अब मुझे डेटा जब मैंने ले लिया तो यहाँ मुझे क्या करना है, इस डेटा शीट को क्लोज कर देना है, डॉट क्लोज। और फॉल्स करना है क्योंकि हम कुछ चेंजिंग तो कर नहीं रहे हैं, इसलिए फॉल्स हुआ। लेकिन ये एप्लीकेशन का भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये बात बात ये ना हो जाए, मेरा एप्लीकेशन चेंज ना हो जाए। सो एप्लीकेशन डॉट क्या नाम है, विजुअल इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक जो है एक बटन बनाएंगे, यहाँ से बटन ऊपर में देते हैं, ओपन फॉर्म। क्या लिखेंगे, ओपन फॉर्म, ओपन फॉर्म। अब इसमें कोड करेंगे कि भाई ये जो फॉर्म यूजर फॉर्म 2 को क्लोज कर दो और यूजर फॉर्म 1 को एक्टिव करो। सो यहाँ पे हमने बोला अनलोड मी एंड यूजर फॉर्म 1 डॉट शो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जैसे मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये आया, फॉर्म पे क्लिक किया तो ये यूजर फॉर्म वापस शो हो। समझ गए? इसमें सर डाटा शो रहा है जो भी एंट्री हमने की जी। है ना, जो भी अपने नया अब बनाया है। हाँ, अब यहाँ पे हम ये काम कर सकते हैं, बटन पे क्लिक करके चेक डेटा। सॉरी, यहाँ पे एक बटन लिए, इसका नाम यहाँ पे देते हैं चेक डेटा। चेक डेटा। अब इस पे हम डबल क्लिक करके लिखेंगे मी डॉट यू, यहाँ पे यूजर फॉर्म 2 डॉट शो एंड अनलोड यूजर फॉर्म 1। वो यूजर फॉर्म को हटा देगा, पीछे बैकग्राउंड में नहीं दिखेगा। ये नहीं करेंगे तो पीछे यूजर फॉर्म 1 भी दिखता रहेगा सर। समझ गया सर? देखिए, तो यहाँ पे हमने फॉर्म को खोला, फॉर्म आया, डेटा एंट्री कीजिए कीजिए चेक डेटा। चेक डेटा करते ही देखिए आगे वो हमने अच्छा अनलोड मी तो कर दिया था मैंने। ओपन फॉर्म, ठीक है, ओपन फॉर्म में क्या दिक्कत है? सर वो ऊपर नीचे करना होगा। नहीं नहीं नहीं, 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 ये तो यूजर फॉर्म शो ऑलरेडी हो रहा था। एक मिनट, यूजर फॉर्म 1 में हमने क्या डाला था, चेक डेटा, यूजर फॉर्म टू शो एंड अनलोड यूजर फॉर्म 1। इसको जी हाँ, पहले इसको लेना पहले पड़ेगा। पहले रखना पड़ेगा, बात सही कहा। ठीक है, अब कुछ चीजें चेंजिंग वगैरह तो आप भी कर सकते हैं ना सर, क्या हर चीज हमसे करवाइएगा? ठीक है, अब ये फॉर्म ओपन होके पीछे का एरिया जो है वो डिसेबल ना हो, वो चीजें हमने यहाँ पे अभी नहीं डाली है। ठीक है ना, बाकी इसमें जो छोटी मोटी चेंजिंग है वो आप खुद करिएगा, और हम इसको सेव करके आपको ये फाइल भेज देते हैं। अब इसमें जो डेटा वाला फाइल है वो आप खुद बना लीजिएगा। ठीक है, इधर तो बना ही सकते हैं ना? यस सर।